सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं घंटे का बटन, जिससे आप पाएंगे और नई जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छा एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को मंगल पर्वत से रिलेटेड बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ये मेरा नया सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है मंगल पर्वत के ऊपर। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि मंगल पर्वत के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो सर्वप्रथम जान लीजिए कि मंगल पर्वत कहाँ होते हैं, और इसके पहले मैं बता दूं कि हाथ में 2 स्थानों पर आपके जो है मंगल पर्वत पाए जाते हैं। सर्वप्रथम जो आपका ये लाइफ लाइन आप जो ये देख पाएंगे, ये लाइफ लाइन और ये अंगूठा, इन दोनों के बीच में 2 पोर्शन होता है जो कि डिवाइडेड होता है इस प्रकार से। इसके पहले का ये क्षेत्र होता है आपका मंगल का, और ये क्षेत्र होता है वीनस यानी आपके शुक्र का। तो आज जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल क्षेत्र के विषय में। तो ये जो है आपका इस प्रकार से, जिसमें मैंने गोलाकार आकार किया है, ये आपका मंगल क्षेत्र है, और इसी के जस्ट अपोजिट में ये एक और मंगल क्षेत्र पड़ता है। ये जो है यहाँ पर इसे इनर मार्स भी कहा जाता है, या कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्स भी इसे हम आसानी से कह सकते हैं। और वहीं ये जो है ये आउटर मार्स होता है, साथ ही साथ इसे पॉजिटिव मार्स भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टर स्केच होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो इनर मार्स होता है, मतलब अंदर का ये जो मंगल होता है, जो नेगेटिव मार्स होता है, ये हमें क्या क्या बताता है। सर्वप्रथम ये जो है हमारी शारीरिक विशेषताओं के विषय में बताता है कि हमारा बल कैसा है, हमारे अंदर उत्साह कैसा है, हमारा क्रोध कैसा है, हमारे में वीरता का कितना बल है। इन सब के बारे में ये जो है इनर मार्स आपको बताता है। आउटर मार्स क्या बताता है, वही आपके मानसिकता को बताता है, मानसिक विशेषताओं को, कि वही आप में उत्साह कितना है, आप में एनर्जी कितनी रहेगी, आपका जो मानसिक बल है वो कैसा रहने वाला रहेगा। इसको और विस्तार में अगर जानना चाहते हैं तो ये जानिए कि ये पर्वत जो आपका अंदर का मार्स है, ये मंगल का क्षेत्र अगर उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, वो आप खुद ही अपना हाथ अगर छुएंगे या फिर देखेंगे भी तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्वत दबा हुआ है या उठा हुआ है। अगर ये पर्वत उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, अच्छा खासा फूला हुआ हो, तो इससे लोगों में शारीरिक क्षमता बहुत बेहतरीन पाई जाती है। बहुत ज़्यादा ही बल होते हैं, बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक होते हैं, उत्साह की कोई कमी नहीं रहती। शारीरिक बल पे जितने भी काम हैं, जितने भी कर्म हैं, ऐसे लोग अच्छे से कर जाते हैं, बहुत मेहनती किस्म के हो जाते हैं और जल्दी थकने वाले नहीं होते। वहीं अगर ये पर्वत दबा हुआ हो, बहुत कम स्पेस ले रहा हो, तो ये हो गया दूषित। मतलब यानी कि ऐसे लोग क्रोधी भी रहेंगे तब भी कुछ कर नहीं पाएंगे, बल की बहुत कमी रहेगी, मतलब रहने वाली रहेगी, बहुत जल्दी थक जाने वाले रहेंगे, वीरता की कमी रहेगी। तो ये जो है नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आते हैं आपके आउटर मार्स पर। आउटर मार्स अगर उभरा हुआ हो, शुभ हो, तो ये बेसिकली हमको एनिमीज़ के बारे में भी बताता है, मतलब हमारे शत्रु के विषय में, कि शत्रु हमारे ऊपर कैसे रहेंगे। तो अगर ये बाहरी मंगल आपका शुभ हो, शुभ चिन्ह हो, यहाँ पर उभरा हुआ हो, तो देखा गया है कि ऐसे लोगों का शत्रु कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि इनकी जो मानसिक बलता होती है, जो मानसिक एक बल होता है, बहुत पावरफुल होता है। हर एक कंडीशन में, जीवन की हर एक परिस्थिति से बड़ी आसानी से निकल जाने वाले होते हैं। कोई भी परिस्थिति इनके सामने आ जाए, जल्दी हारने वाले या थकने वाले नहीं होते, बहुत ज़्यादा ही उत्साहवान होते हैं। इसीलिए देखा गया है कि जिसका ये आउटर मार्स उभरा हुआ होता है, ऐसे लोगों के जीवन में भले जितनी भी दिक्कत तकलीफ आ जाए, इनके उत्साह में कभी कोई कमी नहीं रहती और हर परिस्थिति से निकल जाते हैं, बहुत बेहतरीन प्रोग्रेस होता है। एनिमीज़ के बारे में मैं जो चर्चा कर रहा था, शत्रु के बारे में, अगर बाहरी मंगल शुभ हो, उभरा हुआ हो आपका, तो ऐसे लोग शत्रु पर विजय पाने वाले होते हैं, क्योंकि शत्रु ऐसे लोगों का कुछ कहीं से कहीं तक कुछ भी जो है बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि इनकी मानसिकता बहुत बलवान होती है। वहीं ये पर्वत अगर अशुभ हो जाए, दबा हुआ हो, खराब इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिले, तो ऐसे लोगों के ऊपर शत्रु हमेशा जो है हावी होते हैं, नुकसान पहुँचाने वाले होते हैं। इस वीडियो में मात्र एक रेखा के विषय में बताऊंगा, जो कि है मंगल रेखा के बारे में। बाकी आने वाली वीडियो में और विस्तार में आप सभी को बताऊंगा। तो मंगल रेखा और इन्फ्लुएंस लाइन, इन दोनों में क्या अंतर होता है। इन्फ्लुएंस लाइन वो होती है जो देरी से स्टार्ट हो रही हो, यानी ये आपका मंगल का क्षेत्र है। मैं वापस से गोला करके अच्छे से समझाना चाहूँगा। ये आपका मंगल का क्षेत्र है, और इस मंगल के क्षेत्र से बाहर की तरफ
ये जो है देरी से निकलने वाली जो रेखाएं हैं, जो लाइफ लाइन के पैरेलल एकदम समीप होके जो नहीं चल रही है, इसे कहते हैं इन्फ्लुएंस लाइन। इन्फ्लुएंस लाइन यानी वो कि जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाना, चाहे वो कोई भी हो, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, जो भी कोई हो, कोई ना कोई ऐसा मिल जाना जिसके कारण आपके जीवन में थोड़ी स्ट्रेंथ मिले, मजबूती आए, उसके सहयोग के कारण आप आगे बढ़ जाएं। ये होती है इन्फ्लुएंस लाइन। शारीरिक बलता में इंक्रीजमेंट होना, बहुत ज़्यादा ही उत्साह जीवन में आ जाना और किसी भी काम को करने का दृढ़ निश्चय मतलब शारीरिक तौर पर करना, उसको कहते हैं इन्फ्लुएंस लाइन, जो कि कहीं ना कहीं बेनिफिशियल साबित होती है अगर वो दूषित ना हो। आते हैं मंगल रेखा में। मंगल रेखा वो होती है जो लाइफ लाइन के बिल्कुल जो है पैरेलल चलती हुई जाती है। इस प्रकार से देख पाएंगे आप, इस प्रकार से बिल्कुल पैरेलल चलती हो, चाहे थोड़ा सा आगे चल के दूरी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन लाइफ लाइन की जो पैरेलल चलती है इसे कहते हैं मंगल रेखा। उसे भी मंगल रेखा कहते हैं, परंतु ये जो है इसका असर बहुत बेहतरीन होता है। ये जब भी किसी के हाथ में होती है, किसी ना किसी का सहयोग ऐसे लोगों को हमेशा बना हुआ होता है, प्रोटेक्शन मिलता है, सहयोग के कारण, दूसरों के सहयोग के कारण बहुत आगे बढ़ जाते हैं, प्रोग्रेस मिलता है, हेल्थ जो है ऐसे लोगों का बहुत बेहतरीन होता है। सपोर्ट मिलना मतलब हर चीज़ में सपोर्ट मिलना, ये बेसिकली आपकी लाइफ लाइन है। और लाइफ लाइन आप जानते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हस्तरेखा में। तो ये लाइफ लाइन को सपोर्ट कर रही है, मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी को सपोर्ट कर रही है हर चीज़ में। सर्वप्रथम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में जितने भी हैं, जो आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उतार जो चढ़ाव आएंगे, उसको भी ये कहीं ना कहीं हैंडल करने वाला रहेगा, सपोर्ट करने वाला रहेगा। मनी रिलेटेड इश्यूज़, दिक्कत परेशानी जितनी रहेगी, सपोर्ट करेगा, यानी दूसरों का सहयोग बहुत बेहतरीन मिलेगा। अब वो चाहे मानसिकता के तौर पे हो या फिर शारीरिक बल के तौर पर हो। तो ये जो है बहुत शुभ चिन्ह होती है हाथ में। दोस्तों, जिसके हाथ में भी इस प्रकार की मंगल रेखा होती है, चाहे वो इस प्रकार से छोटी ही क्यों ना हो, टूटी ही क्यों ना हो, या फिर बहुत जो है कम टाइम के लिए ही क्यों ना हो, ये बताती है कि उस टाइम पे व्यक्ति का उत्साह जो है बहुत बेहतरीन रहेगा, शारीरिक बल बहुत अच्छा रहेगा, अपने काम करवाने के लिए या फिर अपना काम मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक चल जाएगा और अपना काम करवा के ही रहेगा। उस बात का भी ये दृढ़ निश्चय मतलब होता है। इसीलिए बेसिकली जब भी ये लाइन जब से स्टार्ट होती है या फिर लाइफ लाइन के पैरेलल चलती है, तो ये भी देखा जाता है कि प्रॉपर्टी के जो योग बनते हैं, मतलब संपत्ति जायदाद के योग जो बनते हैं, वो भी इस रेखा से ही निर्धारित जो है सबसे महत्वपूर्ण किया जाता है। क्योंकि ये रेखा बताती है कि सहयोग किस टाइम पे बहुत बेहतरीन मिल रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, जिसके कारण प्रोग्रेस कब मिल रहा है, फिर लाइफ लाइन पे असर दिया जाता है, फिर उसके बाद लक पे। तो इस प्रकार से मंगल रेखा का किरदार कहीं ना कहीं आपके ज़मीन, जायदाद, संपत्ति वगैरह पर भी असर डालता है। तो ये मंगल रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। और भी इस पर विशेष विशेष बातें हैं, चिन्ह हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही सीमित था। तो आप सभी से यही आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, और अगर आया हो तो ज़रूर लाइक कर दें और अपने मन की प्यारी प्यारी बातें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।